3 मार्च को हैं सेनेट इलेक्शंस। माहौल गर्म है, स्टेक्स हाई हैं, दोनों जानिब से उम्मीदवारों का ऐलान भी हो गया है किस किस को खड़ा कर रहे हैं। और जो मजे का टाकरा, दिलचस्प टाकरा होने वाला है, यूसुफ रजा गिलानी कौमी असम्बली की सीट पर इस्लामाबाद से खड़े हो रहे हैं। मुत्तहिद पीडीएम के वो उम्मीदवार होंगे और उनके मुकाबिल पीटीआई यानी हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की तरफ से होंगे डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख। ये जो जोड़ पड़ने वाला है खास तौर पे बड़ा दिलचस्प है इसके ऊपर। और सेनेट इलेक्शन जनरली पूछ ये रहे हैं अपने तज्जियाकारों से कि जनाब सेनेट इंतखाबात में पलड़ा किसका भारी रहेगा, हुकूमत या अपोजिशन? रसूल बख्श साहब। मेरा ख्याल ये है कि मुकाबला सख्त है, मैदान सज चुका है और बाजार बहुत गर्म है। मेरा ख्याल है कि ये बाजार की गर्मी से ज्यादा कोई और हरारत किसी को पिघला नहीं सकती। ये नजरियात या सियासत नहीं है, बल्कि दो हुकूमतों, दो धड़ों, दो इत्तेहादों के दरमियान में इक़्तिदार की जंग है। और जरदारी साहब ने फैसला, इससे बेहतर दुरुस्त फैसला मेरे नज़दीक नहीं हो सकता था कि यूसुफ रजा गिलानी साबिक वजीर आज़म, जिसके के जो जागीरदार तबका है जनूबी पंजाब का, उसके साथ मिलते हैं। पंजाब में उनका काफ़ी असर रसूख है और उनके मुकाबले में आप देखें कि जो सियासत में ना कौवा है ना चिड़ी है, उसको तहरीक इंसाफ ले आई है। तो एक उन्होंने जो इंतखाब किया है यूसुफ रजा गिलानी का, वो बड़े सोच समझ के किया है कि लोग ये भी देखें कि यूसुफ रजा गिलानी किसका मुकाबला कर रहे हैं, उनका मुकाबला कौन कर रहा है। अब देखना यह है कि 20 जो लगभग 20 अराकीन की हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद को बर्तरी है, अगर 11 भी इधर हो जाए तो ये 5 पलट जाएगा। और क्या 11 होते हैं या नहीं होते हैं, अभी ये देखने की बात है। लेकिन ये 3 बातें हैं कि मैदान सजा है, बाजार गर्म है और इस वक्त मुकाबला भी बहुत सख्त है। जो इसका नतीजा निकलेगा, उसके जो आइंदा आने वाली सियासत है, उसके ऊपर बहुत गहरा और असर पड़ेगा। वो असर ये होगा कि वो जो एतमाद है इत्तेहादियों का और हुकूमत का, वो बिल्कुल मुतज़लज़ल होकर रह जाएगा। और ये भी हो सकता है, वो ये कहते हैं कि हुकूमत को हम तब्दील करेंगे, तो फिर उनके हौसले बढ़ेंगे और फिर अदम एतमाद की तारीख वो किसी स्टेज के ऊपर वो ले आ सकते हैं। ये कह देना कि हर चीज नहीं हो सकती और ये इत्तेहाद, ये क्यू लीग भी, एमक्यूएम भी और दीगर जमातें भी हमेशा तहरीक इंसाफ के साथ रहेंगी, इसके बारे में अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते। अगर इस नतीजे के तौर पे यूसुफ रजा गिलानी मुंतखब हो जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि कुछ भी इस मुल्क में हो सकता है। और ये भी देख ले, मैं इस बात की तायद करता हूँ जो बाकी हमारे दोस्तों ने जो बात की है कि ये मुकाबला पीडीएम का, जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का, उनके बयानिया का और तहरीक इंसाफ और इमरान खान के दरमियान में है। अब देखते हैं कि कौन जीतता है। दोनों ने सर धड़ की बाजी लगाई हुई है और जाहिर है कि सर धड़ के अलावा सर आप कह रहे हैं बाजार गर्म है, लेकिन अभी मुनीब साहब कह रहे हैं कि हुकूमत खास तौर पे वजीर आजम खुद बड़े मुतहरिक हैं, बड़ी क्लोज वॉच उन्होंने रखी हुई है, कोई फिसलने नहीं देंगे इधर से उधर किसी को। तो जो 11 का आप नंबर बता रहे हैं, हाँ 11 का जो आप नंबर बता रहे हैं कि क्या लगता है आपको किस तरफ जाएंगे? ये कि किसी तरह भी जा सकते हैं। उन्होंने नजर रखी हुई है कि उन लोगों का हाथ तो नहीं रोक सकते, ना माजी में वो रोक सके हैं। हाँ। जब तक कि ये अगर ये भी साबित, ये भी हम मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देती है या ये कानून पास हो जाता है कि आपने वोट दिखा के आपने देना है, तब भी तो लोग फिरकी मार सकते हैं, मुनहरफ हो सकते हैं। उसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे जब अकीदे और ईमान और दयानतदारी और नजरिए की सियासत नहीं होती तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। बुनियादी मसला ये है कि सेनेट के इंतखाबात का जो तरीकाकार है या उसका हल्का है, इलेक्टोरल कॉलेज है, वो कौमी असम्बली का अराकीन होना चाहिए या सूबाई असम्बली का अराकीन होना चाहिए। दुनिया में ये तब्दील हो चुका है। कौमी असम्बली में दोबारा पेश भी किया जाना है और एक बार फिर वोटिंग भी इसके ऊपर करवाई जाएगी। देखते हैं वो किस तरह उसका नतीजा क्या निकलता है। दूसरी जानिब वो समाअत भी सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, यकीनन हम सब उसी के मुंतज़िर हैं।